क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी मंदिर हो सकता है जो देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और फिर कुछ ही पल में वह वापस प्रकट हो जाता है, जहां समुद्र का पानी भी शिव जी महाराज का दिन में 2 बार जलाभिषेक करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के एक ऐसे ही अलौकिक मंदिर की जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पीछे बहुत सारे रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं, और उन चमत्कारों के सामने तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी अपनी हार मान ली है। हर रोज इन मंदिरों में कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं और ऐसे चमत्कार देखकर लोगों का विश्वास और पक्का होता रहता है। आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यह शिव मंदिर रोजाना थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है और उस समय के दौरान इस मंदिर के स्थान पर कुछ भी नजर नहीं आता। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील काम्बोज अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंदिर कहां पर स्थित है? आपको सुनने में अचरज लगे, लेकिन वाकई एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार कुछ पल के लिए गायब हो जाता है और फिर अपने आप ही प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य के वडोदरा शहर से 76 किलोमीटर दूर कवि कंबोई गांव में स्थित है, जिसे स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 150 साल पहले खोजा गया था। यह अरब सागर की खंबात की खाड़ी के किनारे है और यह मंदिर दिन में 2 बार आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, क्योंकि यह मंदिर पानी में डूब जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, खुद ही पानी में डूब जाए और खुद ही पानी वहां से हट जाए। तो आपको बता दे कि ऐसा सच में होता है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे प्रकृति का कोई जादू चल रहा हो। इसके अलावा वहां पर पर्चे भी बांटे जाते हैं और वो समय बताया जाता है जब मंदिर डूबने वाला होता है, और वहां पर किसी को भी ना जाने की सलाह दी जाती है। कई सारे लोगों ने मंदिर में उस वक्त जाने की कोशिश की जब वो मंदिर डूबा हुआ हो, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। भगवान शिव का यह बहुत ही अनोखा मंदिर है जो सुबह शाम आंखों से ओझल हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को भगवान कार्तिकेय ने बनवाया था। स्तंभेश्वर मंदिर की कथा। इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है और इसका निर्माण क्यों हुआ, इसके पीछे पौराणिक कथा भी है, जैसे हर एक मंदिर की होती है। कहा जाता है कि ताड़कासुर नाम का राक्षस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने सालों भगवान की तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उसने भगवान से वरदान मांगा और बोला कि भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी मेरी हत्या ना कर सके। तो भगवान बोले कि ये तो संभव नहीं है। उसने फिर बोला कि ठीक है भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी हत्या केवल आपका पुत्र कर सके और उस पुत्र की उम्र केवल 6 दिन की होनी चाहिए। अब भगवान की तपस्या की थी तो भगवान को ये वरदान देना ही पड़ा। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर पूरी सृष्टि में उत्पाद मचाने लगा, क्योंकि उसे ये पता था कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसका वध कोई नहीं कर सकता है, और भगवान शिव का उस वक्त कोई पुत्र नहीं था। उसने सब देवी देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे भयभीत होकर सब देवता भगवान शिव जी की शरण में गए और उनसे रक्षा करने की विनती की। बढ़ते हुए हाहाकार को देखते हुए भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो गणेश जी से बड़े हैं। जब कार्तिकेय 6 दिन के हुए तो उन्होंने ताड़कासुर की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब उन्हें पता चला कि ये भगवान शिव का भक्त था तो उन्हें बहुत गलानी हुई। विष्णु जी और अन्य देवता गणों ने उन्हें सलाह दी कि उस जगह एक मंदिर बनाया जाए जहां ताड़कासुर का वध हुआ है और उसमें शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए, जिससे कार्तिकेय का दुख कम होगा। फिर ऐसा ही किया गया और भगवान शिव खुद वहां पर विराजमान हो गए। इसके बाद खुद सागर देवता दिन में 2 बार भगवान शिव का जल अभिषेक करने आते थे और आज भी वैसा ही हो रहा है। इस तीर्थ स्थान के बारे में शिव महापुराण में भी बताया गया है। मंदिर के गायब होने का रहस्य।
स्तंभेश्वर मंदिर के गायब होने के पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। दरअसल दिन में 2 बार समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है। फिर कुछ समय के बाद जैसे ही समुद्र का जलस्तर कम होता है तो मंदिर वापस से दिखने लग जाता है। कहा जाता है कि ये ऐसा समुद्र में ज्वार भाटा आने की वजह से होता है, और ये ज्वार भाटा इसलिए आता है क्योंकि सागर देवता भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। समुद्र देवता खुद उनका जलाभिषेक करते हैं। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर आता है और शिवलिंग का अभिषेक 2 बार करके वापस लौट जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग की लंबाई 4 फुट है और यह 2 फुट गोल भी है। मंदिर के इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए अमावस्या और महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक देश विदेश से आते हैं। इस अलौकिक मंदिर में शिव शंभू का जलाभिषेक करने खुद दरिया आता है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया सदियों से सतत चली आ रही है और आज तक हमने इस नियम को कभी भी टूटते हुए नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी विद्यानंद ने वेब दुनिया को बताया कि ज्वार भाटा किस समय आता है, और यह बताने के लिए हमने खास तौर पर पर्चे भी बंटवाए हैं ताकि प्रभु दर्शन का लाभ लेने आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये था स्तंभेश्वर मंदिर का रहस्य, जहां शिव जी महाराज का जलाभिषेक करने खुद समुद्र आता है और जलाभिषेक करके वापस चला जाता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ की।